गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पढ़ने से पहले हम लोगों ने अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उनके डोमेन रेंज और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस क्या होती है। मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट है, मीन्स ए सिस्टम एम एन मेंबर्स अरेंज अलोंग एम रो एंड एन कॉलम आर कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर एनी, वह ए बी सी डी जो भी हो का कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि नंबर ऑफ रो क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ रो की बात किया जाए तो नंबर ऑफ रो जो होंगे वो हॉरिजॉन्टल जितने भी लाइन होंगी, मीन्स ए आर वन, इसको बोलेंगे आर टू, इसको बोलेंगे आर थ्री डॉट 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 आर एम, ये हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ रो, मीन्स एम रो हो जाएंगे। और इसको बोलेंगे कॉलम जो वर्टिकल है, C1 C2 डॉट 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 CN, ये हमारे टोटल कॉलम हो जाए। अगर इस बात किया जाए इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं तो हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 से लेके n तक, मीन्स n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसी तरह बात किया जाए नंबर ऑफ रो की, नंबर ऑफ रोज की, तो कितने हो जाएंगे m नंबर ऑफ रो हो जाएंगे। अब इसी तरह बात किया जाए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है। तो हमें क्या होता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगी। मीन्स हमारा नंबर ऑफ रो कितने थे, यहाँ पे नंबर ऑफ रो की बात किया जाए तो m थे और नंबर ऑफ कॉलम की बात किया जाए तो n। हमेशा याद रखना है रो इंटू कॉलम होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा m क्रॉस n। इसी तरह बात किया जाए नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो इन दोनों का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वह क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम जनरली किसी भी मैट्रिक्स की बात किया जाए तो हमें 4 पॉइंट याद करने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रो क्या होते हैं, नंबर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 3 1 2 3 4 1 2 1 3 4 6। अब बात किया जाए इस मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम की बात किया जाए तो ये कितने हो जाएंगे C1 C2 C4, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम 4 है। और नंबर ऑफ रो की बात किया जाए तो R1 R2 R3। अब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर बोला जाए तो ऑर्डर क्या होता है रो इंटू कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 इंटू कॉलम कितने हैं 4 कॉलम है C4, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4 की हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। मतलब बोला जाए कि नंबर ऑफ रो कितने होंगे, नंबर ऑफ रो 3 होंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स की बात किया जाए तो नंबर ऑफ कॉलम 4 होंगे। अब बात किया जाए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 3 क्रॉस 4। और बोला जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स की बात किया जाए तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। तो आगे हम लोग का टॉपिक हम लोग लेते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमारा पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो रो मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें क्या हो, मैट्रिक्स की रो क्या हो 1 हो, मीन्स हमारा बोला है मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रो मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो की बात किया जाए तो क्या होनी चाहिए 1, मीन्स 1 3 5 7। इस मैट्रिक्स क्या है रो मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रो कितने हैं 1 है।
और कॉलम कितने हैं 4 हैं। हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। इसी तरह बात किया जाए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मीन्स ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो कॉलम मैट्रिक्स में बात किया जाएगा तो कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स मीन्स 1 3 5 6, ये हमारी क्या है कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स की बात किया जाए ऑर्डर क्या है, तो नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें 4 रो हैं, और कॉलम की बात किया जाए कितने हैं 1 है। तो क्या है 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, इसे बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। आगे हमारा आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स? ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो इक्वल हो। मीन्स अगर बात की जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, इसको डिनोट करेंगे। अगर बात किया जाए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा मीन्स m बराबर n हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल लेंगे मीन्स नंबर ऑफ कॉलम और रो क्या होनी चाहिए बराबर होने चाहिए। तो ये हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। अब बात किया जाए स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा आता है डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट बोलते हैं जो डायगोनली होते हैं। मीन्स अगर इसकी बात किया जाए ये वाला क्या हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल एलिमेंट। तो ध्यान रखना है कि हमें डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं जितने जो डायगोनली होंगे मीन्स 1 3 5, हमेशा डायगोनल एलिमेंट की बात किया जाएगा तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। अब बात आती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो इक्वल ना हो, क्या हो जाएंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स अगर ए बराबर ए आई जे m क्रॉस n की मैट्रिक्स है मीन्स m नॉट इक्वल टू n, तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स m क्रॉस n नॉट इक्वल, फॉर एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की 2 3 1 1 2 3, ये क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स की बात किया जाए ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे 2 है, नंबर ऑफ कॉलम काउंट करेंगे 3 है, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी तरह बात करते हैं अगर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। A square matrix is said to be the diagonal matrix if all its non-diagonal element are 0 is called diagonal matrix। मीन्स इस मैट्रिक्स में बात की जा रही है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए 0 नहीं होने चाहिए, बाकी अदर जितने भी एलिमेंट हो 0 हो तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं तो A बराबर अगर इसको डिनोट जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो A बराबर आई जे m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो पहली केस हमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट केस हमारा है कि m बराबर n होना चाहिए, क्योंकि जब m बराबर n होगा तभी हमारा डायगोनल एलिमेंट की बात किया जाएगा, तभी डायगोनल एलिमेंट होंगे तभी हमारे डायगोनल मैट्रिक्स की बात की जाएगी। तो हमारा जब भी m बराबर n है, अब इसकी बात किया जाए ए आई जे जो एलिमेंट होगा, अगर ए आई जे 0 मीन्स i इज नॉट इक्वल टू j, मतलब i j के बराबर नहीं हो तो हमेशा ए आई जे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे 0 होंगे। इसी तरह अगर बात किया जाए ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स के कोई भी वैल्यू हो रही है कांस्टेंट वैल्यू, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए i इज इक्वल टू जे, तो i इज इक्वल टू जे होगा तो हमारा ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमें क्या बोला गया है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए कुछ भी हो, बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, इसको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट इन द लीडिंग डायगोनल आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे सब इक्वल होंगे, तभी हमारा क्या हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इस बेसिस पर हम एक पॉइंट और भी बोल सकते हैं कि सारे स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, बट सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो इसलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल स्केलर मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं हमारा ये क्या है दूसरा एग्जांपल है 3 0 0 0 3 0 0 0 3,
मीन्स हमने क्या बोला गया कि डायगोनल एलिमेंट जो भी हों सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मेन डिफरेंस यही है कि हमारे डायगोनल एलिमेंट में क्या होने चाहिए, एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो जाए तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएंगे, और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट जो भी हो उस क्या हो जाने से सेम हो, तो क्या हो जाएगा, डायगोनल। अगर इस बात किया जाए स्केलर मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखने की बात किया जाए तो मान लेते हैं ए बराबर ए आई जे है, तो क्या होना चाहिए, आई ए आई जे इक्वल टू 0 जब आई इज नॉट इक्वल टू जे है, मतलब आई इक्वल के बराबर। फिर अगर बोला जाए ए आई जे इक्वल टू सेम वैल्यू, अगर सेम वैल्यू दे रहा है मीन्स अगर बात किया जाए आई इक्वल टू जे है तो हमारा जो भी रिजल्ट देगा सेम वैल्यू देगा, मीन्स 2 2 1 1। इसको एलिमेंट की बात किया जाए तो क्या है, ए 1 1 है, ये क्या है, ए वो 2 2 है, ये क्या है 3 3 है, तो क्या हो, सारे एलिमेंट क्या हो, सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो सेम वैल्यू हो तो हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो जाएं, 1 हो जाएं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। अगर बात किया जाए आई इक्वल टू ए आई जे है, इसका जनरल फॉर्म अगर हम लिखें तो क्या होना चाहिए, जब आई ए आई जे इज इक्वल टू 0 मीन्स आई इज नॉट इक्वल टू जे, और अगर ए आई जे इज इक्वल टू 1 हो जाता है मीन्स आई बराबर जे, तो ये हमारा जनरल केस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जनरल केस के लिए यही हमें लिखना होगा, आई जे अगर नहीं इक्वल है तो क्या हो जाएगा 0, अगर आई जे के बराबर है तो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 2 × 2 की एक मैट्रिक्स I2, इसको बोलेंगे 1 0 0 1, ये हमारी हो जाएगी। इसी तरह बात किया जाए I3 की तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारी हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल एलिमेंट 1 हो। इस तरीके से हम एक कह सकते हैं कि ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिबल आर बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह एक और हम बोल सकते हैं, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बट सारे डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। तो कॉमन डिफरेंस है छोटे छोटे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स को अलग अलग करती है। आगे हमारा आता है जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। जीरो मैट्रिक्स मीन्स होता है कि हमारे सारे एलिमेंट क्या हों, मैट्रिक्स के 0 हों, तो वह क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल, इसको हम डिनोट करते हैं O से। जीरो मैट्रिक्स मीन्स सारे एलिमेंट की बात किया जाए तो 0 होना चाहिए, तो हमारे क्या हो जाएंगे जीरो मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़े हैं मैट्रिक्स के टाइप। मैट्रिक्स टाइप में रो मैट्रिक्स, स्क्वायर रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं और बताएंगे कि कौन सा जीरो मैट्रिक्स है, कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन सी इक्वल मैट्रिक्स है, कौन सी रो मैट्रिक्स है और कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं और सारे मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं हमारी कौन सी मैट्रिक्स है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया गया है, A = 1 2 3 2 3 1। अब इस मैट्रिक्स की बात किया जाए ऑर्डर क्या है, तो हम ऑर्डर पहले तो काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2 3, नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3। हमने बताया है कि जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखी जाती है वो क्या होती है, रो इनटू कॉलम होती है। तो नंबर ऑफ रो कितने यहाँ पे 3 है, कॉलम कितने हैं 3 है। अब बात आती है कौन सा मैट्रिक्स है, तो हमने बताया कि जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स हम इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर बात की जाए सेकेंड एग्जाम्पल की तो क्या है 2 3 1 1। मीन्स अगर इसमें कॉलम की रो की काउंट किया जाए तो 2 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, मीन 2 × 4 की मैट्रिक्स है। मीन्स यहाँ पे क्या है, रो कॉलम की एक दूसरे के इक्वल नहीं है। मीन्स इसको बोलेंगे हम क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आती है थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है,
नंबर ऑफ रो की बात किया जाए तो 1 2 3 4 मीन्स 4 क्रॉस 1 मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स। हमें बताया गया है कि कॉलम 1 है तो रो मैट्रिक्स, कॉलम 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम 1 रो 1 है तो रो मैट्रिक्स। हमारा यहाँ पे रो इंटू कॉलम होता है, कॉलम 1 है मीन्स इसका नाम होगा कॉलम मैट्रिक्स। आगे आता है हमारा डी जो है 1 2 3 4 मीन्स अगर इसमें बात किया जाए रो 1 है, कॉलम कितने हैं 4 हैं मीन्स एक इसकी बात किया जाए तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स होगी, क्योंकि नंबर ऑफ रो क्या है इसमें 1 है। इसी तरह आते हैं 5 एग्जाम्पल में हमारा 1 0 0 0 3 0 0 0 1। हमने बताया कि एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, जितने भी हम लोगों ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं उसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो डायगोनल एलिमेंट हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हैं, नॉन जीरो जीरो हैं। और तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है और सारे बाकी एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स। अगला हमारा एग्जाम्पल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमने बताया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, मीन्स यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट हमारे 1 है। इस मैट्रिक्स को हम एक और मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कौन सी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, हमने बताया था स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में बताया था कि डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमारा यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी हैं, 1 भी है, मीन्स इस मैट्रिक्स को हम दोनों नाम दे सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे सकते हैं और स्केलर मैट्रिक्स। मेनली हम यहाँ पे देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी इसे बोल सकते हैं। अगला हमारा एग्जांपल आता है 3 0 0 0 3 3। अब इसकी ऑर्डर की बात की जाए तो क्या आ जाएगा 3। पहले तो हमें केस कर दिया, ध्यान रखना है डायगोनल एलिमेंट, स्क्वायर एलिमेंट मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें पहले ध्यान देना है कि वह मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे सारे दिए गए हैं, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ये भी है। तो हम इसमें बात किया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट हैं 3 3 3 हैं, मीन्स सारे एलिमेंट क्या हैं, डायगोनल बराबर हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब आती है लास्ट हमारा एग्जांपल है, सारे एलिमेंट जीरो हैं तो सिंपल है जीरो मैट्रिक्स। हमको दिख रहा है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि स्क्वायर ही होना चाहिए, बट डायगोनल और आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमें पहला ही चेक करना है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी हम उसे आगे चेक करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो हमारी अच्छे से समझ में आई होगी। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने अभी तक बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा है, कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स और हैं जो आपके आगे आएंगे, कुछ और भी होते हैं जो IIT JEE मेंस एडवांस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन सिमेट्रिक, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग जब फाउंडेशन के लिए वीडियो बनाएंगे JEE मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो हम उसमें सारे मैट्रिक्स को 1 बाय 1 डीपली और शॉर्ट में एनालिसिस करेंगे। तो आज हम लोगों ने डिफिनीशन जो लिखे हैं, जो फाउंडेशन के वीडियो में हम लोग बताएंगे डिफिनीशन, तो वहाँ पे डिफिनीशन नहीं लिखने के अलावा सीधे जनरल फॉर्म बताएंगे, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म एग्जाम में हमें जनरल फॉर्म देखा जाता है, जनरल फॉर्म पूछता है, ना कि हमारा डिफिनीशन पूछता है। तो हमें ध्यान देना है कि सारे मैट्रिक्स में जनरल फॉर्म जो मैंने बताया है उसे ध्यान दीजिएगा। जितने भी जनरल फॉर्म AIJ क्या होते हैं, अब I बराबर J है तो कौन सा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट नहीं जीरो होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, इसमें एक आता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, तो सब आगे और वीडियो में हम अच्छे से बताएंगे।